दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। और आज बात करेंगे 5 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक जो जितने भी तथ्य हैं करंट अफेयर्स के, साप्ताहिक करंट अफेयर्स की चर्चा इसमें करेंगे। तो 12 अप्रैल आज है। आज अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा घोषित है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मनाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है 12 अप्रैल 1961 को दरअसल सोवियत संघ ने वोस्तोक 1 अंतरिक्ष यान से यूरी गागरिन को पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए भेजा था और यह सफल हुआ था। इसीलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। 12 अप्रैल 1961 को वोस्ताक 1 से, ठीक है, सोवियत संघ ने, जिसको आज रूस के नाम से जाना जाता है। दरअसल सोवियत संघ क्या था दोस्तों? एक संधि थी, लगभग 15 स्वशासित गणतंत्रों का एक संघ था। 1922 में इसकी संधि की स्थापना हुई थी, सोवियत संघ की स्थापना हुई थी। लेकिन इसको रूस के केंद्रीय नेतृत्व का इतना ज़्यादा प्रभुत्व था इसमें कि रूस को ही सोवियत संघ और सोवियत संघ को रूस कहा जाता था। आज भी लोग कई देशों में सोवियत संघ के स्थान पे रूस का ही प्रयोग करते हैं, रूस शब्द का ही। इवन शीत युद्ध के समय भी रूस का ही जिक्र होता था, सोवियत संघ नाम का इस्तेमाल नहीं होता था। हालांकि अमेरिका एक रणनीति के तहत ऐसा करता था। बाद में उसी की रणनीतियों का परिणाम रहा कि 1991 में ये सोवियत संघ विघटित हो गया। ठीक है, ये 15 देशों के जो स्वशासित गणतंत्र थे, इन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। हालांकि अब भी ये विभिन्न संधियों के द्वारा बंधे हुए हैं। लेकिन जब सोवियत संघ था, एक देश की तरह था, तो यह यूरेशिया के बहुत बड़े भाग को कवर करता था। आज भी रूस को आप देखें तो स्वयं में रूस यूरेशिया के बहुत बड़े भाग को कवर करता है। ये यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीप में स्थित है। आज भी रूस भारत का जो है 5 गुना बड़ा देश है क्षेत्रफल में, और क्षेत्रफल में दुनिया का पहला देश है, सबसे बड़ा देश है। वर्तमान में राष्ट्रपति इसके व्लादिमीर पुतिन है। जनसंख्या में यह जो है 7वां देश है विश्व का, ठीक है। और अधिकांश जो जनसंख्या है रूस में वो पूर्वी भाग में, जो यूरोपीय भाग है, पश्चिमी भाग जो है यूरोपीय भाग, वहीं पर ज़्यादातर जनसंख्या इसकी रहती है। इसके प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव हैं। इसके उच्च सदन को संघीय परिषद कहा जाता है, निम्न सदन को सीनेट डूमा कहा जाता है। कई बार पूछा गया है कि निम्न सदन को क्या कहते हैं वहाँ, जो जैसे हमारे यहाँ लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, इसी तरह द्विसदनीय वहाँ भी विधायिका है, और उसको जो निम्न सदन है सीनेट डूमा कहते हैं, उच्च सदन को संघीय परिषद कहते हैं। मुद्रा रूस की रूबल है और रूस की राजधानी मॉस्को है। दोस्तों भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान है दोस्तों, ये किसने चलाया? एचआरडी मिनिस्ट्री ने। एचआरडी मंत्री जो हैं वर्तमान में श्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं। हमने एक दिन गलती से प्रकाश जावड़ेकर बता दिया था, नहीं, वो चेंज हो गए हैं। अब एचआरडी मिनिस्टर हैं श्री रमेश पोखरियाल निशंक। तो एचआरडी मंत्री ने भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान की शुरुआत की, जो कि 10 अप्रैल 2020 से एक सप्ताह तक यह अभियान चलेगा। इसमें जो लॉकडाउन की अवधि में जो छात्र हैं वो पढ़ाई से दूर हो गए हैं, उनको प्रेरित करने के लिए पढ़ाई उनकी जारी रहे, उनको ज्ञानवर्धक चीज़ें, उनके प्रोग्राम चलाए जाएं, इसलिए भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान एक चलाया जा रहा है एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। राष्ट्रीय महिला आयोग के अनुसार लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा के मामलों में वृद्धि देखी। जो लॉकडाउन की अवधि है, जो कि 25 मार्च को घोषित की गई थी, तब से अभी तक राष्ट्रीय महिला आयोग ने बताया है कि इस अवधि में घरेलू हिंसा के मामलों में वृद्धि देखी गई है, जिसके लिए व्हाट्सएप नंबर उन्होंने जारी किया है कि इस पर डायरेक्ट शिकायत किया जा सकता है। जब तक लॉकडाउन है तब तक ये व्हाट्सएप नंबर, तब तक यह काम करेगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें तो यह एक विधिक निकाय है दोस्तों। संसद के द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 पारित किया, जिसके तहत 10 जनवरी 1992 को इसकी स्थापना की गई, राष्ट्रीय महिला आयोग की। इसकी पहली जो अध्यक्ष थी सुश्री कांता पटनायक थी। वर्तमान में जो महिला आयोग की अध्यक्ष हैं वो हैं रेखा शर्मा। यह स्वतः संज्ञान लेता है, महिलाओं संबंधी जो मामले होते हैं उनका स्वतः संज्ञान लेती है और उस पर कार्रवाई के लिए
उन मामलों की जांच कर सकती है, इससे संबंधित सिफारिश सरकार को करती है, दबाव बनाती है सरकार पे कानून बनाने को अगर कोई गड़बड़ी है कानून में तो, ठीक है। और जो महिलाएं जो परित्यक्त हैं, जो मुश्किल समय बिता रही हैं, जिनका जीवन मुश्किल से कट रहा है, उनके लिए सुरक्षा उपाय का प्रबंध करना, ढेर सारे कार्य राष्ट्रीय महिला आयोग के महिलाओं के विकास के संदर्भ में हैं। एक्सप्रेस अपॉइंटमेंट प्रक्रिया, एक्सप्रेस अपॉइंटमेंट प्रक्रिया ये क्या है, ये पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में। आयुष्मान भारत योजना जो भारत की सबसे बड़ी योजना है, स्वास्थ्य योजना है, भारत क्या विश्व की सबसे बड़ी है ना, जिसमें बीपीएल कार्ड धारकों को लगभग 10 करोड़ लोगों को चिन्हित किया गया है, लक्षित किया गया है। उनको प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की जो स्वास्थ्य सुविधा है वो मुहैया कराई जाएगी, जिसमें न सिर्फ जो सरकारी अस्पताल हैं वो शामिल हैं, बल्कि निजी अस्पताल भी चिन्हित किए जाएंगे सरकार के द्वारा, इसकी व्यवस्था की गई। लेकिन अभी तक जो निजी अस्पताल हैं वो बढ़ चढ़ के आयुष्मान भारत में भाग नहीं ले रहे हैं। इसी को देखते हुए एक्सप्रेस अपॉइंटमेंट प्रक्रिया जो है आयुष्मान भारत योजना के तहत भारत सरकार चलाने जा रही है। यह प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई है ताकि निजी अस्पतालों को प्रेरित किया जा सके इससे जुड़ने के लिए, आयुष्मान भारत योजना से। हमने आपको 4 संस्थाओं के बारे में बताया, 4 दिन से मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये चौथी है, ठीक है। इसका नाम है राष्ट्रीय आवास बैंक। हमने आपको बताया 4 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संस्थानों का जो वित्तीय संस्थान है, उनका जो विनियमन और पर्यवेक्षण करने का कार्य करता है आरबीआई करता है, जिसमें कौन कौन है, राष्ट्रीय आवास बैंक है, एग्जिम बैंक है, ठीक, लघु उद्योग विकास बैंक है जो कि लखनऊ में स्थित है, और जो चौथा है वह है नाबार्ड जो कृषि और ग्रामीण विकास में साख या वित्त ऋण उपलब्ध कराता है। तो राष्ट्रीय आवास बैंक की बात करें तो आवासीय वित्त के क्षेत्र की सर्वोच्च संस्था है, आवास के क्षेत्र में वित्त उपलब्ध कराने के लिए सबसे बड़ी संस्था है देश की। 9 जुलाई 1988 को इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। बाकी आइए तेजी से जो सप्ताह भर के करंट अफेयर्स हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस था, जो कि 6 अप्रैल 1896 को प्रथम आधुनिक ओलंपिक जो एथेंस में हुए थे ग्रीस में, उसके उपलक्ष्य में 2014 से मनाया जा रहा है। यूएनओ द्वारा एक घोषणा की गई थी, उसके बाद से 2014 को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा 6 अप्रैल भाजपा जो भारतीय जनता पार्टी उसकी स्थापना दिवस, क्योंकि 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई थी। मो प्रतिभा, यह क्या है, उड़ीसा सरकार का यूनिसेफ के साथ मिलकर के एक कार्यक्रम है, जिसमें लॉकडाउन पर घर रह रहे बच्चों एवं युवाओं के लिए ऑनलाइन प्रतियोगिता कार्यक्रम चलाया जाएगा। तो मो प्रतिभा कार्यक्रम उड़ीसा सरकार और यूनिसेफ के द्वारा, ये दोनों के द्वारा चलाया जा रहा है। 7 अप्रैल 2020 को विश्व स्वास्थ्य दिवस, क्यों, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी। ये यूएनओ की एक आनुषंगिक इकाई है, इसका मुख्यालय जो है जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। बाकी अन्य बातें जानने के लिए आप 7 अप्रैल वाला वीडियो देख लीजिए, देखिए हमने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, ठीक है। इसलिए मैं एक्सप्लेन आज जो पुराने वीडियोस चूँकि एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो एक्सप्लेन न करके सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। हीरो टू एनिमल्स अवार्ड, ये पेटा इंडिया के द्वारा दिया गया है नवीन पटनायक जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। जीवन क्या है, भारतीय रेलवे द्वारा आरसीएफ कपूरथला जो रेल कोच फैक्ट्री है, जो कोच बनाती है रेलवे का, कपूरथला में स्थित है, इसके द्वारा विकसित कम लागत वाला वेंटिलेटर है। इसकी कीमत लगभग 10,000 रुपये होगी, ठीक है, जिसमें कंप्रेसर की कीमत नहीं जोड़ा गया है। तो जीवन जो है ये क्या है, एक वेंटिलेटर है जो भारतीय रेलवे द्वारा विकसित किया गया है। ब्रोंक्स चिड़ियाघर हाल में चर्चा में रहा, क्योंकि यह न्यूयॉर्क में स्थित है, यूएसए में। क्यों चर्चा में रहा, क्योंकि एक बाघ जो था कोविड-19 से पीड़ित हो गया यहाँ पे। 8 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी हुई थी, और 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। तो ये 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी 8 अप्रैल को। आर्टेमिस कार्यक्रम क्या है दोस्तों, नासा का 2024 तक चंद्रमा पर भेजा जाने वाला मानव मिशन है।
जिसको आर्टेमिस कार्यक्रम के नाम से। तो 2024 1972 के बाद से पहली बार नासा चंद्रमा पर मानव मिशन भेज रहा है। तो 2024 तक भेजने का प्लान है। कार्यक्रम का क्या नाम है? आर्टेमिस। ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ है, उसके विरंजन की खबर आई है। ठीक है ना, उसके विरंजन की खबर आई है जो कि चिंतित करने वाली है। 2050 तक कई रिपोर्टों में उसको समाप्त होने के भी चांसेस बताए गए हैं कि अगर रोका नहीं गया तो यह समाप्त हो सकती है 2050 तक, जो कि एक बहुत ही चिंताजनक बात है, क्योंकि ग्रेट बैरियर रीफ यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में भी आता है। अनुराग श्रीवास्तव विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने। पहले रवीश कुमार थे, लेकिन अब अनुराग श्रीवास्तव बन गए हैं विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, इसके बारे में मैंने विस्तार से आपको बताया था। मलेरिया के इलाज में प्रयुक्त होने वाली पुरानी व सस्ती दवा है। भारत इसका प्रमुख निर्यातक देश है। भारत के पास इसका बहुत बड़ा स्टॉक भी है, क्योंकि भारत मलेरिया से अक्सर यहाँ पे लोग पीड़ित रहते हैं। अमेरिका वगैरह जैसे विकसित देश हैं, वहाँ पे मलेरिया की प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए इन दवाओं का जो है वहाँ पर विकास नहीं हुआ। इसीलिए भारत से उन्होंने मदद मांगी और कई देशों ने मदद मांगी। अंततः भारत निर्यात करने के लिए राजी भी हो गया। 9 अप्रैल को शौर्य दिवस मनाया जाता है। सीआरपीएफ जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, उसकी स्थापना के उपलक्ष्य में 9 अप्रैल 1965 को इसकी स्थापना हुई। इसकी स्थापना के उपलक्ष्य में नहीं दोस्तों, ये कक्ष के रन में पाकिस्तानी सेना को जो मार गिराते हैं उसके उपलक्ष्य में शौर्य दिवस जो है मनाया जाता है। कक्ष के रन में पाकिस्तानी सेना ने एक बार हमला कर दिया 9 अप्रैल 1965 को, और वहाँ पे एक छोटी सी टुकड़ी मौजूद थी सीआरपीएफ की। तो पहली ऐसी घटना थी कि किसी पैरामिलिट्री ने किसी विदेशी सेना के एक ब्रिगेड को हरा दिया हो अकेले। तो यह 9 अप्रैल को घटना घटी थी, इसीलिए 9 अप्रैल 1965 को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको हमने सशस्त्र बल और अर्धसैन्य बल के मध्य अंतर बताया था, वो वीडियो आप अवश्य देखें। बेन स्टोक्स की बात करें तो विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2020 इनको मिला है। 2019 के लिए मिला है, याद रखिएगा। ठीक है, पूछेगा 2019 भी पूछ सकता, 2019 के लिए इनको मिला है। ठीक। एलेक्स पेरी को महिला वर्ग में मिला है, ऑस्ट्रेलिया की हैं। और बेन स्टोक्स इंग्लैंड के हैं, ऑलराउंडर हैं। तो 3 साल से लगातार पिछले 3 वर्षों से विराट कोहली को मिल रहा था, लेकिन बेन स्टोक्स इस बार जीतने वाले इंग्लैंड के खिलाड़ी बने। और इस अवार्ड के बारे में मैंने विस्तार से बताया, विजडन के बारे में। विजडन मैगजीन को क्रिकेट का बाइबल क्यों कहा जाता है, ये सब आप उसमें देख सकते हैं वीडियो में। कृषि डेस्क क्या है? क्रिसिल और सिडबी के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है भारत की सबसे बड़ी। क्रिसिल भारत की शीर्ष क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। विभिन्न जो उद्योग हैं उनको यह रेटिंग प्रदान करता है। और सिडबी क्या है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना हुई लखनऊ में। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, तो एमएसएमई के क्षेत्र में सबसे बड़ी वित्तीय संस्था है, जिसका नियमन और निर्देशन या पर्यवेक्षण ये आरबीआई के द्वारा किया जाता है। यह 4 प्रमुख राष्ट्रीय संस्थाओं में आता है। अभी हमने आपको राष्ट्रीय आवास बैंक के बारे में बताया था। आगे बढ़ेंगे। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन, जो कि होम्योपैथिक के जनक माने जाते हैं, इनका जन्मदिन था ये। उनकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। 10 अप्रैल 1755 को इनका जन्म हुआ था। 1843 में इनकी डेथ हुई थी। इन्होंने एक बुक लिखी थी, मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंसेस, यही होम्योपैथ की जनक बुक कही जाती है। समाधान क्या है? मानव संसाधन मंत्रालय तथा AICTE द्वारा चलाया। जो AICTE क्या है? यह मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत तकनीकी विभाग है, जो कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं इन सबको मान्यता प्रदान करता है, जो विश्वविद्यालयों से जो जुड़े हुए हैं। तो समाधान चैलेंज इन दोनों ने शुरू किया है, छात्र छात्राओं को नई खोज विकसित करने के लिए प्रेरित करने के लिए। समाधान चैलेंज। DRDO ने भारतीय रेलवे को निजी सुरक्षा उपकरण बनाने की अनुमति दी। तो भारतीय रेलवे को DRDO ने निजी सुरक्षा उपकरण बनाने की अनुमति दी। और जानकारी इसके बारे में देखने के लिए जो विस्तृत है DRDO वगैरह के बारे में ऐतिहासिक जानकारी,
वो आप वीडियो देखिए 10 अप्रैल वाला। पिजन पॉक्स क्या है दोस्तों, रांची जो झारखंड में है उसमें इसका दस्तक हुआ और इससे काफ़ी चर्चा में आया। पिजन पॉक्स, पिजन जैसे कबूतर के नाम से जानते हैं, ठीक है, इंग्लिश में इसको पिजन बोलते हैं। ये कबूतरों को होने वाली एक बीमारी है वायरस के द्वारा, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पाई कि ये मानवों में फैलता है कि नहीं। कबूतरों में काफ़ी कबूतर जो है मृत पाए गए यहाँ पे, जिसके कारण कि यह चर्चा में आया था। एक्सिम बैंक देखते हैं, तो एक्सिम बैंक हमने आपको बताया कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक, एक्सिम बैंक और नाबार्ड, ये चारों प्रमुख जो शीर्ष वित्तीय संस्थाएं हैं, इनका नियमन और इनका पर्यवेक्षण आरबीआई के द्वारा किया जाता है। तो एक्सिम बैंक भारतीय निर्यात आयात बैंक है। भारत सरकार द्वारा भारतीय निर्यात आयात बैंक एक्ट 1981 के अंतर्गत 1 जनवरी 1982 में इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्यालय मुंबई में है। 11 अप्रैल की बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है 11 अप्रैल को। कस्तूरबा गांधी जो कि महात्मा गांधी की वाइफ थी, इनकी जयंती के उपलक्ष्य में 11 अप्रैल उपलक्ष्य में नहीं, इनकी जयंती के अवसर पर 11 अप्रैल 2003 से यह मनाया जा रहा है। व्हाइट रिबन अलायंस फॉर सेफ मदरहुड WRAI के अनुरोध पर भारत सरकार ने यह दिवस मनाने की घोषणा की और भारत विश्व का पहला ऐसा देश बना जो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस जिसने मनाने की घोषणा की थी, ठीक है, व्हाइट रिबन अलायंस फॉर सेफ मदरहुड के अनुरोध पर, जो कि एक वैश्विक मूवमेंट है शिशु मृत्यु दर और मातृत्व मृत्यु दर को कम करने के लिए यह काम करता है। इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक एस्केप 2020 टूवर्ड्स सस्टेनेबल इकोनॉमीज, ये किसकी रिपोर्ट है, जिसको संक्षेप में यूएन एस्केप रिपोर्ट या फिर एस्केप 2020 रिपोर्ट भी कहा गया। तो यह यूएनओ के द्वारा निकाला गया रिपोर्ट है। यहाँ यूएन लगा हुआ है, लेकिन अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाए सिर्फ एस्केप 2020 तो आप समझ लीजिएगा कि यह संयुक्त राष्ट्र संघ की वही रिपोर्ट है जिसमें चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर घट करके 4.8% बताई गई है और वैश्विक जीडीपी भी काफ़ी, उसको भी नुकसान हुआ है कोविड-19 के चलते, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। चर्चित शब्द कल ही हमने इसके बारे में चर्चा की थी। कोल्लीडम एक नदी है जो कि कावेरी की मुख्य शाखा से अलग होती है और बीच में इसके श्रीरंगम द्वीप है, ठीक है, और ये जाके बंगाल खाड़ी में गिरती है। हमने आपको मानचित्र के माध्यम से बताया था। गूगल के बारे में बताया था, 1998 में इसकी स्थापना हुई। अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है मुख्यालय इसका। सुंदर पिचाई वर्तमान में इसके CEO हैं, लैरी पेज ने इसकी स्थापना की थी। जियो फेंसिंग के बारे में हमने आपको बताया था, एक यह वर्चुअल एक कह सकते हैं आभासी भौगोलिक क्षेत्र है जो कि बताता है आपको सावधान करने के लिए। मोबाइल में आपके एक सिस्टम होता है, चाहे वो वाईफाई के माध्यम से, चाहे ब्लूटूथ के माध्यम से, चाहे किसी ऐप के माध्यम से इसका प्रयोग किया जाता है और आपकी भौगोलिक सीमा को निर्धारित करता है। इसी का प्रयोग किया जा रहा है जो कोविड-19 को चलते कई ऐप बनाए जा रहे हैं, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि आप कहीं डेंजर जोन में तो नहीं हैं, आप डेंजर जोन के अंदर हैं या बाहर आए हैं। इसमें जियो फेंसिंग के का ही प्रयोग किया जा रहा है। अब जो चौथी संस्था है नाबार्ड, जो 3 संस्थाएं हमने बताई, चौथी नाबार्ड है। शिवरामन कमेटी की सिफारिश से इसकी स्थापना हुई थी। इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई। मुंबई में इसका मुख्यालय है। हमने आपको कल एक बताया था कि आरबीआई इसका नियमन और निर्देशन पर्यवेक्षण करता है। तो दोस्तों ये आरबीआई इन चारों संस्थाओं का नियमन और पर्यवेक्षण करता है। इसके अलावा नाबार्ड के कई कार्य हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि से संबंधित जितने भी विकास कार्य हैं उनसे संबंधित जो समर्थन है, ऋण समर्थन है, साख समर्थन है, वो उसका कार्य नाबार्ड करता है। इसके अलावा जो आरआरबीज हैं, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, उनका यह पर्यवेक्षण करता है, यह उनका नियमन नहीं करता है, रेगुलेशन नहीं करता है। रेगुलेट कौन करता है? उसको आरबीआई करता है, ठीक है। तो नियमन आरबीआई करता है आरआरबीज का, जबकि नाबार्ड उनका केवल पर्यवेक्षण करता है आरआरबीज का।
तो एक बार फिर चारों संस्थाओं का क्रम वाइज अगर आ जाए कि किस क्रम में स्थापना हुई, तो याद रखिएगा सबसे पहले एग्जिम बैंक 1 जनवरी 1982 मुंबई में इसका मुख्यालय है। फिर नाबार्ड की स्थापना हुई 1 जुलाई 1982 में, मुंबई में इसका भी मुख्यालय है। फिर उसके बाद राष्ट्रीय आवास बैंक जो कि 9 जुलाई 1988 को स्थापना हुई, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और सिडबी उसके बाद, सबसे बाद में सिडबी आता है जो कि 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना हुई और लखनऊ में इसका मुख्यालय है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।